देश में कुंभ मेला एक ऐसा समागम होता है जिसमें गंगा मैया, यमुना मैया और विलुप्त नदी सरस्वती जी के संगम पर लोग अपने पाप धोने आते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारा कचरा यानी कि वेस्ट। ये बात सुनने में तो बड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा जारी अपनी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2019 के भव्य कुंभ मेले के बाद जो कचरा जमा हुआ था उसका निष्पादन कैसे वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। जी हां, कैग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हो चुकी है और इसके हर पन्ने में एक घोटाला, अनियमितताएं और नियमों के उल्लंघन किए जाने के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। कैग द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2019 के भव्य कुंभ के दौरान कैसे हजारों टन कचरा पैदा हुआ और किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर एक फर्म को बिना एग्रीमेंट किए उसके निष्पादन के लिए लगभग 1 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई थी। कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में आयोजित कुंभ मेले के दौरान पैदा हुए 10,000 मीट्रिक टन वेस्ट यानी कचरे का निष्पादन करने के लिए एक फर्म को सीधे 95 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी कर दी, जबकि फर्म के साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि बिना एग्रीमेंट किए फर्म को फंड जारी करना वित्तीय नियमों का सीधा उल्लंघन था। दरअसल राज्य सरकार ने मई 2019 में आदेश जारी किया था कि 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक आयोजित कुंभ मेले के दौरान उत्पन्न 10,000 मेगा टन लेगेसी वेस्ट का निष्पादन किया जाए। इस पर स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट मिशन डायरेक्टर यानी एसएमडी ने मई 2019 में एक फर्म को विरासत कचरे के निष्पादन हेतु सीधे 95 लाख से ज्यादा की राशि जारी कर दी थी, जबकि फर्म के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी की गई राशि में 15 लाख फर्म को कंपोस्ट की पैकेजिंग के लिए लोन के रूप में दिए गए थे, जिन्हें कंपोस्ट की बिक्री के बाद फर्म द्वारा एसएमडी को वापस करना था। इसमें आगे कहा गया है कि एक तरफ जहां राज्य सरकार ने मई 2020 के अपने उत्तर में कहा था कि कुंभ मेले के कचरे की प्रोसेसिंग के बाद लगभग 1,345 मीट्रिक टन कंपोस्ट तैयार हुआ और उसमें से 604 मेगा टन कंपोस्ट फर्म ने 15 लाख से ज्यादा की धनराशि में बेचा। इसके बावजूद कैग ने पाया कि 15 लाख से ज्यादा की राशि जून 2023 तक भी सरकार को वापस नहीं की गई। अब बात हो गंगा मैया के किनारे 18 शहरी निकायों में कचरे के प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। गंगा मैया को स्वच्छ रखने की कस्में तो आपने हर चुनावी सभा में सुनी होंगी, लेकिन कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकार गंगा मैया के किनारे के क्षेत्रों को साफ रखने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जहां एक और राज्य उच्च शक्ति संचालन समिति ने गंगा नदी के किनारे स्थित 18 शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 164 करोड़ से ज्यादा की कार्य योजना की स्वीकृति दी थी, वहीं करोड़ों रुपया खर्च ही नहीं किया गया और स्टेट मिशन डायरेक्टर यानी एसएमडी को वापस कर दिया गया क्योंकि कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी की आशंका थी। अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि राज्य उच्च शक्ति संचालन समिति ने नवंबर 2018 में गंगा नदी के किनारे स्थित 18 शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 164 करोड़ से ज्यादा की कार्य योजना की स्वीकृति दी और कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के स्टेट मिशन डायरेक्टर ने दिसंबर 2018 में 164 करोड़ से ज्यादा की राशि राज्य मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी एसएमसीजी को हस्तांतरित कर दी। लेकिन ऑडिट में यह पाया गया कि 4 शहरी निकायों को इसके अंतर्गत केवल 8 करोड़ से कुछ ज्यादा ही हस्तांतरित किए गए, जबकि इन निकायों के लिए स्वीकृत कुल परियोजना लागत 14 करोड़ थी। शेष 155 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एसएमडी को वापस कर दी गई क्योंकि एसएमसीजी द्वारा कार्य योजना के क्रियान्वयन में देरी होने की आशंका जताई गई। इस संभावित देरी के कारण अभिलेखों में दर्ज ही नहीं थे। इसके आगे रिपोर्ट में हाथरस जिले में स्वच्छता कर्मियों की आउटसोर्सिंग के दौरान भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, जो एक घोटाले की तरफ इशारा करती हैं।
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2020 और 2021 में नगरपालिका परिषद हाथरस में आवश्यकता से कई ज्यादा स्वच्छता कर्मियों को आउटसोर्सिंग के द्वारा नियुक्त किया गया, जिससे 2.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अनावश्यक बोझ सरकार को उठाना पड़ा। कहा गया है कि जहां जनसंख्या की स्वच्छता सेवाओं के लिए वर्ष 2020 और 2021 में अधिकतम 440 और 444 स्वच्छता कर्मियों की ही आवश्यकता थी, वहीं नगरपालिका परिषद हाथरस ने 2020 से 22 की अवधि में 49 से लेकर 280 तक अतिरिक्त आउटसोर्स स्वच्छता कर्मियों को नियुक्त किया, जिससे 2.25 करोड़ से ज्यादा का अनावश्यक खर्च हुआ। इसके अलावा हाथरस के नगरपालिका बोर्ड ने नगर के सभी 27 वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की, जिसके बाद नगरपालिका परिषद ने एक फर्म के साथ 27 वार्डों में इस कार्य हेतु अग्रीमेंट किया। लेकिन नगरपालिका परिषद ने अगस्त 2020 में फर्म को केवल 17 वार्डों का ही कार्यादेश जारी किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नगर के 10 वार्ड डोर टू डोर कलेक्शन सेवा से वंचित रह गए। इसका कारण भी नगरपालिका परिषद द्वारा नहीं बताया गया। ऑडिट में आगे गाजीपुर जिले की नगर पंचायत सैदपुर में भी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के निर्माण के दौरान, कूड़ेदानों की खरीद के दौरान और ट्राईसाइकिल की खरीद के दौरान लगभग 67.5 लाख रुपए का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया। और तो और इस पैसे को स्टेट मिशन डायरेक्टर को वापस भी नहीं किया गया। सीएजी ऑडिट में गाजीपुर जिले की नगर पंचायत सैदपुर में भी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी एमआरएफ के निर्माण के दौरान, कूड़ेदानों की खरीद के दौरान और ट्राईसाइकिल की खरीद के दौरान जारी लगभग 1 करोड़ से अधिक की धनराशि में से लगभग 67.5 लाख रुपए का उपयोग नहीं होना पाया गया। और तो और इस पैसे को स्टेट मिशन डायरेक्टर को वापस भी नहीं किया गया। तो आखिरकार ये पैसा गया कहां? कैग की रिपोर्ट ये सवाल छोड़ गई है। कैग इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नगर पंचायत सैदपुर नवंबर 2018 में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्य योजना को गंगा नदी के किनारे लागू करने में विफल रही और मार्च 2022 तक एसएमसीजी द्वारा अर्जित लगभग 4.25 करोड़ का ब्याज भी एसएमडी को स्थानांतरित नहीं किया गया था। और तो और ऑडिट में यह भी पाया गया कि जांचे गए 3 शहरी निकायों के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेवाओं हेतु जनशक्ति उपलब्ध कराने के दौरान जीएसटी के नाम पर लगभग 60 लाख रुपए से ज्यादा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान किए गए। ऐसा तब जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जीएसटी के तहत छूट प्राप्त है, यानी ठेकेदारों को 60 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर इन निकायों द्वारा उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आगे ऑडिट में यह भी पाया गया कि जांचे गए 45 शहरी निकायों में से केवल 5 ने ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज बनाए और इसके अतिरिक्त 7 अन्य निकायों ने केवल ठोस कचरे के संग्रहण हेतु उपभोक्ता शुल्क और कूड़ा फैलाने पर दंड से संबंधित बायलॉज बनाए। इस प्रकार इन 12 निकायों द्वारा बनाए गए बायलॉज में समानता का अभाव था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेष 33 निकायों ने कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज नहीं बनाए, जिसकी वजह से उल्लंघन पर दंड लगाना और सॉलिड वेस्ट के संग्रहण हेतु यूजर चार्ज वसूलना लागू नहीं हो सका। ऑडिट में यह भी पता चला कि नगर निगम गाजियाबाद को छोड़कर किसी भी अन्य शहरी निकाय ने बाजारों से उत्पन्न कचरे के उचित निष्पादन के लिए डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट प्लांट अथवा बायोमेथनेशन केंद्र स्थापित नहीं किए गए, जिसकी वजह से सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी और मछली बाजारों से एकत्रित किया गया कचरा सीधे लैंडफिल में फेंका जा रहा था, जैसा कि डंपिंग ग्राउंड या कचरा डंपिंग स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान प्रमाणित हुआ। अप्रैल 2016 से मार्च 2022 के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रदर्शन के ऑडिट के बाद कैग इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो कचरा बीनने वालों के लिए संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए और न ही उनके पंजीकरण की योजना शुरू की। 35 जांचे गए शहरी निकायों में घरों से यानी स्रोत पर ही कचरे के सेग्रीगेशन का कोई भी उदाहरण नहीं मिला और मिश्रित कचरा ही संयंत्र, लैंडफिल या डंप साइट तक एकत्रित कर ले जाया जा रहा था। जांचे गए निकायों में डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट यानी डीएचडब्ल्यू के लिए कचरा जमा करने के केंद्र भी कहीं भी स्थापित नहीं किए गए। इसके साथ ही जांचे गए निकायों में डोर टू डोर कलेक्शन के अंतर्गत परिवारों का अपर्याप्त कवरेज पाया गया। 36 निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु आवंटित भूमि मानकों के अनुसार अपर्याप्त पाई गई।
और तो और राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले 17 से 43% तक ऑक्यूपायर्स ने बिना उचित अथॉरिटी के ही कार्य किया। जांचे गए शहरी निकायों में नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ को छोड़कर शेष सभी निकाय कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का प्रबंधन करने में विफल रहे। इसके साथ ही कैग ने राज्य सरकार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उत्पादन, संग्रहण और प्रोसेसिंग संबंधी बेहतर सूचना तंत्र विकसित करने की सलाह दी है, ताकि शहरी निकाय प्रभावी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजनाएं तैयार कर सके। कैग ने आगे अनुशंसा की है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए निकायों द्वारा बायलॉज समयबद्ध तरीके से बनाए और लागू किए जाएं, और ये कि राज्य सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि समय पर जारी करे। सॉलिड वेस्ट पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसलिए सिलबट्टा पर सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो शहरी निकायों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करे और उसके कामों की निगरानी भी करे, क्योंकि सॉलिड वेस्ट से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को झेलने की क्षमता अब हमारे पर्यावरण में नहीं बची है। बेहतर कर रहे शहरों से सीख लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों में ऊर्जा का विस्तार और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छा कर रहे शहरों के कई उदाहरण हमारे देश में भी मौजूद हैं। इंसानी पैदाइश के हजारों साल बाद भी यदि हम अपना कचरा मैनेज नहीं कर पाए तो ये इंसान के लिए लानत जैसा है, और ये स्थिति यदि अब भी नहीं बदली तो पर्यावरण हमें इसके लिए सजा देने के लिए तैयार बैठा है। धन्यवाद।